हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आई होप आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और बहुत लोगों के जो एग्ज़ाम्स हैं 16 एंड 17 अप्रैल को ये जो अपना एग्ज़ाम हो रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो जिन जिन का एग्ज़ाम है उन सभी को सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट। अपना पूरा दीजिए 100%। आपकी जो भी मेहनत थी महीनों की सालों की, अब उसका आप लोगों को फल मिलने वाला है। तो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, पूरे शांत दिमाग से आप लोग दीजिए। तो आज का ये जो वीडियो है, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश एग्ज़ाम अपडेट इंफॉर्मेशन न्यूज़। देखिए, काफ़ी दिनों से इस पर वीडियो नहीं आया था इस चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑथेंटिक न्यूज़ ही आती है यहाँ पर, या तो न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर अदर सोशल मीडिया से, लेकिन ऑथेंटिक आती है। तो स्क्रीन पर आप लोग देखिए टीजीटी पीजीटी और जो भी है एलटी ग्रेड, ये भी एक नया ऐड हुआ है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो इन्फॉर्मेशन है, तो पिछले हफ्ते भर से हम लोग कुछ ना कुछ देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ हलचल हो रही है, आयोग में हो रही है। यूपी पीएससी जो है ना आयोग, यानी कि उत्तर प्रदेश वाला लोक सेवा आयोग, उसमें भी हलचल हुई है एलटी ग्रेड को लेकर के। तो उन सभी न्यूज़ पर हम लोग एक सरसरी नज़र डालेंगे इस वीडियो में, जितनी इम्पोर्टेंट और ऑथेंटिक हैं। ठीक है। और जो लोग टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल ही निराश ना हो, क्योंकि अब अगर कोई कहता है कि कोई टीचर या स्टूडेंट के अब जो आप लोग का पेपर है वो कैंसिल हो रहा है या एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, होने जा रहा है। ठीक है, 20-21 जून को, और उसका भी टीजीटी का भी होने वाला है। तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए कि एग्ज़ाम आप लोग का टलेगा, बिल्कुल नहीं होगा, होना है 100%। तो अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, एक एक करके सारी न्यूज़ को देखते हैं और डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो में सारे जो न्यूज़ हैं उन सबको सम अप किया गया है। ठीक है, तो आप लोग और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो पहले तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव न्यूज़ है। एलटी व प्रवक्ता के 9,043 पदों पर होगी भर्ती। ये काफ़ी गुड न्यूज़ है। एलटी ग्रेड जिसका हम सभी को इंतज़ार था काफ़ी लंबे समय से कि एलटी की भर्ती आ रही है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो ये वही एलटी है। और ये जो एलटी क्या होता है, ये कराता है अपना यूपीपीएससी, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस परीक्षा को कराता है। अब एलटी ग्रेड का मतलब आप लोग कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना है, इसका मतलब सब ये होता है जो जीआईसी में जो 9th और 10th स्टैंडर्ड पर जो पढ़ाते हैं ना, उसकी भर्ती जब अपना लोक सेवा आयोग निकालता है तो उसको बोल देते हैं एलटी ग्रेड। ठीक है, तो सीधा सीधा है, न्यूज़ देखते हैं फिर आगे बात करते हैं। राजकीय माध्यमिक अच्छा, ये अवधेश पांडे का है जागरण, दैनिक जागरण, जो कि काफ़ी ऑथेंटिक है और ट्रस्टवर्दी है, तो इस पर तो विश्वास पूरा पूरा किया ही जाएगा। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती आने की प्रतीक्षा कर रहे प्रतियोगियों का इंतज़ार खत्म होने वाला है। ठीक है, और शिक्षा निदेशालय ने समकक्ष अहर्ता विवाद निस्तारित कर सहायक अध्यापक यानी एलटी और प्रवक्ता के 9,043 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी को भेज दिया है। ठीक है, तो अधियाचन जो है वही होता है काउंटिंग के कितने हम लोग के पास सीटें मौजूद हैं, तो इनको भेज दिया गया है इनकी काउंटिंग करके, और अधियाचन स्वीकृत होने के साथ ही आयोग में प्राप्त हो गया है, होने के साथ आयोग में अच्छा अधियाचन प्राप्त हो गया। यह रिक्तियाँ महिला और पुरुष संवर्ग दोनों में है। ठीक है, अब रिक्त पदों के सापेक्ष आयोग भर्ती विज्ञापन जारी करेगा।
तो जितनी वैकेंसी होंगी उसका विज्ञापन हम लोग जल्दी ही देखने को मिला, कुछ ही महीनों में। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 2 to 3 मंथ मान लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने के कारण शिक्षक भर्तियां होने के बाद कई मामले हाईकोर्ट पहुंचे। ऐसे में यूपीपीएससी ने शिक्षा निदेशालय से मिला अध्याचन यह कहकर लौटा दिया था कि समकक्ष अर्हता स्पष्ट किए जाने के बाद ही, अच्छा तो जो एलिजिबिलिटी है उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी होनी चाहिए थी, तभी ये लोग आगे प्रोसेस करेंगे और विज्ञापन जारी करेंगे। बाद ही नई शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। हिंदी साहित्य एवं भाषा, अंग्रेजी साहित्य एवं भाषा, गणित में एप्लाइड गणित, जीव विज्ञान बीएड विषय सहित कुछ और विषयों में समकक्ष अर्हता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। ठीक है, और इसे स्पष्ट करने को लेकर शासन के निर्देश पर अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी, अच्छा निदेशक जो राजकीय मतलब गवर्नमेंट, अजय कुमार द्विवेदी कई बार आयोग के सचिव से वार्ता की और अंततः समकक्ष अर्हता स्पष्ट कर दी गई। इसमें समकक्ष अर्हता शब्द को हटाकर अर्हता को स्पष्ट किया गया। आयोग से सहमति के बाद निदेशालय ने प्रस्ताव शासन को भेजा। इस पर विचार नियमावली में भर्ती को लेकर संशोधन कर दिया गया। ठीक है। फिर है निदेशक ने बताया कि नियमावली में संशोधन हो जाने के बाद सोमवार को महिला संवर्ग LT के 2525 और प्रवक्ता के 836 पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन यूपीपीएससी जो कि आयोग है वो लोक सेवा आयोग, इसी तरह पुरुष संवर्ग में LT के 4860 व प्रवक्ता के 822 पदों का अध्याचन यूपीपीएससी को प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम लोग को देखने को मिल सकती हैं 9043 वैकेंसीज LT ग्रेड और प्रवक्ता के पद पर। प्रवक्ता का मतलब यहाँ पे है PGT और LT का मतलब है 9-10। ठीक है, तो यहाँ पर नई भर्ती देखने को मिलेगी। तो इस वाली न्यूज़ में इतना ही था। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट कौन सी है। अच्छा एक मिनट, LT और प्रवक्ता 9043। अच्छा ये न्यूज़ लगभग सेम है, लेकिन हाँ जागरण अच्छा आर्टिकल डिफरेंट है लेकिन न्यूज़ सेम है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा नहीं देखते हैं, लगभग सेम लिखा है इसमें, अर्हता शब्द हटाकर। ठीक है। शिक्षा निदेशालय के समकक्ष अर्हता विवाद निस्तारित कर सहायक अध्यापक के 9043 पदों पर। ठीक है, ये सेम है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ ये न्यूज़ भी आई थी जो कि काफ़ी हम लोग में एक मोटिवेशन जगाने वाली एक न्यूज़ है। जितने भी लोग TGT और PGT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी आ रही थी, होगा नहीं होगा तो कब होगा, कहीं कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि 2.5 साल हो चुके हैं अप्रॉक्स, और 3 साल से ऊपर तो कैंसिल करने का अधिकार है आयोग को, लेकिन वो आयोग करना चाहे वो ऐच्छिक है उसका, ऐसा कुछ नहीं है कि कैंसिल होगी रद्द होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। और सरकार इस समय स्थिति में नहीं है कि वो कोई भी परीक्षा रद्द कर पाए। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद TGT PGT की तैयारी में जुटेगा आयोग। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तो अभी होने वाली है, आज 15 है, कल 16, तो कल और परसों होनी है असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा अप्रैल में। इसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 16 व 17 अप्रैल को
असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आयोजित करेगा। इसके बाद आयोग के अफसर सहायक अध्यापक टीजीटी, प्रवक्ता पीजीटी की भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटेंगे, जिसके लिए 13.19 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। आयोग ने टीजीटी परीक्षा के लिए जिलाधिकारियों से केंद्रों की सूची मांगी है और टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। अगस्त 2022 में हम लोगों ने भरा था, ठीक है। और देखिए केंद्रों की जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादातर होती है टीजीटी में, ठीक है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट हैं काफ़ी ज़्यादा, जबकि पीजीटी में थोड़ा इजी पड़ता है, ये इजीली हो जाएगी। इसमें केंद्रों का ज़्यादा झंझट नहीं देखने को मिलता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 13.19 लाख लोगों ने अभ्यर्थी जो हैं उन्होंने आवेदन किए। आयोग ने टीजीटी परीक्षा के लिए, हाँ ठीक है, जो सूची मांगी थी ना केंद्रों की, अभ्यर्थी 2.5 साल से परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद पिछले दिनों आयोग ने परीक्षा तिथि घोषित की, ठीक है। टीजीटी के 3,369 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 14 व 15 मई को प्रस्तावित है, जिसके लिए 8.69 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। और वहीं पीजीटी के 794 पदों के लिए 20 व 21 जून को परीक्षा कराई जानी है, जिसके लिए 4.5 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। पीजीटी के मुकाबले टीजीटी के लिए दोगुनी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं, है ना, तो टीजीटी में ज़्यादा है। और केंद्र निर्धारण की नीति के तहत आयोग के सामने 2 दिन में परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त संख्या केंद्रों की व्यवस्था कर पाना बड़ी चुनौती है। अब देखिए अगर चैलेंज इतना ही ज़्यादा है तो आप लोगों को क्या बड़ी है 2 दिनों में ही करानी है, मत कराओ 2 दिनों में। एक फेयर काम होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, नकल विहीन होना चाहिए और शांतिपूर्ण भी होना चाहिए। घिनापन क्यों मचाना है कि 2 दिन में करा के मानेंगे, नहीं होना चाहिए ना। आपको पूरा समय लीजिए, वैसे इतना समय वेस्ट कर चुके हैं। अब आप ही लोग बताइए, अगर हम लोग जैसे 2.5 साल से घर में बैठे हैं, मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कि इस परीक्षा होगी, उसमें भी ये लोग खाना पूर्ति करेंगे कि 2 दिन में ही कराएंगे, 2 दिन में ही कराएंगे। करा पाओ तो करा दो, नहीं करा पाओ तो पूरा समय लो, अच्छे से कराओ। अब अभ्यर्थी जो हैं सहन नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को कि आपने परीक्षा करवाई, कहीं पेपर चोरी हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं धांधली हो गई। काम बनता है तो कीजिए, नहीं बनता है तो बोल दीजिए नहीं हो पाएगा। आगे देखिए, हाँ, तो पीजीटी के मुकाबले टीजीटी के लिए दोगुनी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। केंद्र निर्धारण की नीति जो है चुनौती बन चुका है कि बड़ी संख्या में कैसे हो पाएगी। और फिलहाल शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद 16-17 अप्रैल को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए पहली बड़ी परीक्षा कराने जा रहा है, ठीक है। इसमें 85,000 अभ्यर्थी शामिल हैं, ठीक। यह परीक्षा पूरी होने के बाद आयोग के अफसर टीजीटी पीजीटी परीक्षा में जुटेंगे। क्या होता है, वो तो सभी परीक्षाओं की तैयारी साथ में ही होती है। परीक्षा भले आगे पीछे हो, लेकिन उसके लिए जो तैयारी है, प्रिपरेशन है पहले से, वो प्री प्लान्ड होनी चाहिए। ये नहीं होता है कि ये वाली शादी निपटाएंगे फिर अगली शादी के लिए सोचेंगे या मुहूर्त निकालेंगे, ऐसा नहीं होता। तो टीजीटी पीजीटी के परीक्षार्थियों की संख्या काफ़ी अधिक होगी। इसके लिए क्या है, प्रदेश के सभी जिलों में केंद्र बनाने होंगे, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी। अच्छा, परीक्षा जो है सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी और एक
और आयोग को एक कंट्रोल रूम भी स्थापित करना होगा। ठीक है, ये सब तो करना ही चाहिए, लेकिन ये नहीं कि हर अभ्यर्थी को ऐसे ट्रीटमेंट मिल रहा है जैसे कोई आतंकवादी आ गया हो, वो भी गलत चीज़ है। लूप होल्स खुद में होते हैं और अभ्यर्थियों को टॉर्चर करते हैं। टीजीटी के अच्छा, ये थोड़े छोटे छोटे आर्टिकल्स और हैं। मई जून में परीक्षा प्रस्तावित केंद्र निर्धारण की नीति के तहत आयोग ने मांगी केंद्रों की सूची। ठीक है, टीजीटी के लिए हर जिले में से मांगी न्यूनतम 30 केंद्रों की सूची। ठीक है, तो हर जिले से लगभग 30 केंद्र मांगे गए हैं, हर जिले से। उत्तर प्रदेश 14 व 15 मई को प्रस्तावित टीजीटी पीजीटी के लिए सभी जिलों में से कम 30 केंद्रों की सूची मांगी। आयोग के परीक्षा नियंत्रक की ओर से जिलाधिकारियों को इस बाबत मंगलवार को पत्र लिखकर कहा गया कि टीजीटी की परीक्षा 14 व 15 मई को 2 पालियों में होगी। पूर्व में भी जनपदों से परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। परीक्षा नियंत्रक ने केंद्र निर्धारण की नई नीति के अनुरूप अपने जनपद में कम से कम 30 परीक्षा केंद्रों की सूची निर्धारित प्रारूप पर, जो कि हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में था, 18 अप्रैल तक आयोग की ईमेल आईडी upmsscball@gmail.com पर या परीक्षा नियंत्रक नाम से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। ठीक, और ये क्या है, योग्य अभ्यर्थी न मिलने से खाली रह गया पद। उत्तर प्रदेश लोक सेवा ने मंगलवार को राजकीय यूनानी महाविद्यालय रोडर एंड उज्न अनफ हलक व स्नान के एक अनारक्षित पद पर सीधी भर्ती के लिए साक्षात्कार आयोजित किया। इसके लिए केवल एक अभ्यर्थी उपस्थित हुआ, लेकिन साक्षात्कार के आयोग की ओर से निर्धारित न्यूनतम दक्षता प्राप्तांक न होने के कारण पद खाली रह गया। अरे ये सब तो यही है, जब एक इंसान आया था तो उसको देना चाहिए था, और एलिजिबल नहीं था तो साक्षात्कार कैसे हो गया। खैर छोड़िए इसको, बहानेबाजी। तो एक तो क्लियर है कि ये न्यूज़ जो है अमर उजाला की है, काफ़ी भरोसेमंद सोर्स है। तो हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि ये परीक्षा जो अपनी टीजीटी पीजीटी की है ये होके ही रहेगी। तो अपनी तैयारी को शार्प रखिए। अगली न्यूज़ देखते हैं। जिले में होगी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा। ठीक है, ये आर्टिकल दूसरा है, लेकिन न्यूज़ लगभग सेम है। कुछ अलग भी एक आध चीज़ होंगी इसमें पॉइंट। शिक्षक सेवा चयन आयोग करा रहा टीजीटी पीजीटी परीक्षा, और जिले में करीब 10,000 परीक्षार्थी होंगे शामिल। 10,000 कैसे, ज़्यादा होंगे। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश आ गए हैं। जिले में यह परीक्षा होगी। केंद्रों को बनाकर सूची चयन बोर्ड को भेज दी है, और केंद्रों की अब केवल घोषणा होनी बाकी है। अब सूची भेज दी, घोषणा भी होनी। ठीक है, शासन की जो गाइडलाइन के अनुसार जिले में परीक्षा कराई जाएगी, और ये बोला है DIOS विनय कुमार जी ने। ठीक, प्रदेश के 4500 से अधिक एडेड माध्यमिक कॉलेजों में होने वाली यूपी टीजीटी व पीजीटी की परीक्षा को लेकर जिले में तैयारी शुरू हो गई है। ठीक, अच्छा, तो ये बुलंदशहर की एक मतलब लोकल न्यूज़ है वहाँ के DIOS की तरफ से। ठीक है, मतलब न्यूज़ लगभग वही है कि ये परीक्षा हम लोग की होनी है। तो उसको ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, आप लोग चाहें तो पढ़ लें पॉज करके, कुछ नया नहीं है। हाँ, ये है एक न्यूज़ थोड़ी सी इम्पोर्टेंट कल वाले लोगों के लिए जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है। छात्रों के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कर सकते हैं संपर्क, दी जाएगी तकनीकी मदद।
तो शासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 16 व 17 अप्रैल को प्रस्तावित परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों की तकनीकी मदद, ठीक है, जो टेक्निकल हेल्प होती है व अन्य समस्याओं के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने हेल्पलाइन नंबर व ईमेल आईडी जारी की है। आयोग के सचिव मनोज कुमार के अनुसार अभ्यर्थी समस्याओं के समाधान के लिए फ़ोन नंबर, ये जो फ़ोन नंबर दिया है आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, या ईमेल, नीचे इसका ईमेल भी दिया है यहाँ पे इस एरिया में, और तकनीकी मदद के लिए फ़ोन नंबर जो यहाँ पे है, या फिर ईमेल स्क्रीन पर आप लोग क्लियर देख सकते हैं। इन पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये टेक्निकल हेल्प के लिए, और ये जो अभ्यर्थियों की समस्याएं हैं वो यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आप लोग का एग्ज़ाम है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, ये बिल्कुल हेल्पलाइन नंबर है, आप लोग को मदद पहुँचाई जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, एडिट कॉलेजों में शिक्षक भर्ती राजकीय के नियमों से होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो राजकीय का मतलब है वो राजकीय जो जीआईसी वाले जो कॉलेज होते हैं, जीआईसी और जीजीआईसी, ठीक है, तो राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, जैसे वहाँ होती वैसे यहाँ होगी। तो एक ही तरह के दो पेपर नहीं, एक ही तरह के पद को दो शैक्षिक योग्यता से विवाद, और क्योंकि एडिट कॉलेज में भी वही पद होता है और राजकीय में भी वही पद होता है, ठीक है। एक अपना शिक्षा सेवा चयन आयोग करवाता है, दूसरा लोक सेवा आयोग करवाता है, यही अंतर है। और थोड़ी बहुत उसमें एलिजिबिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस पाया गया है। तो यूपी बोर्ड ने शैक्षिक योग्यता में संशोधन का भेजा प्रस्ताव, ठीक, इसको देख लेते हैं एक बार। कुछ बदलाव की बात हो रही है यहाँ पे। प्रयागराज मुख्य संवाददाता, प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त हाई स्कूल व इंटर कॉलेजों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के पदों पर भर्ती अब राजकीय विद्यालयों की चयन नियमावली पर करने की तैयारी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें चेंज क्या है, एक ही बोर्ड के स्कूलों में अलग अलग संस्थाओं में भिन्न भिन्न शैक्षिक योग्यता के आधार पर भर्ती के कारण विवाद की स्थिति बनी है। यूपी बोर्ड ने शासन को प्रस्ताव भेजा है कि 100 साल से अधिक पुराने इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम जो कि 1921 का है पर टीजीटी पीजीटी की बजाय राजकीय स्कूलों में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता नियमावली पर चयन करें, ठीक। तो जो राजकीय स्कूल हैं उनमें एलटी ग्रेड और प्रवक्ता की जो नियमावली है उसी गाइडलाइन पर एडिट कॉलेजों में भी शिक्षक भर्ती होने का प्रस्ताव दिया गया है, ठीक है। और 9043 पदों पर भर्ती, 2460 राजकीय हाई स्कूल इंटर कॉलेजों में एलटी प्रवक्ता के 9043 पदों पर भर्ती होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को रिक्त पदों की सूची भेजी जा चुकी है। इनमें सहायक अध्यापक के 7385, जिसमें 2525 महिलाएं और 4860 पुरुष हैं। प्रवक्ता के 1658 पद हैं और 1658, और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी के 3539, पीजीटी के 624, कुल 4163 पदों पर भर्ती नवगठित आयोग कराएगा, ठीक। तो भाई ये 4163 तो होनी है अभी हम लोग की परीक्षा, और एडिट कॉलेजों में थोड़ा सा रूलिंग का जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व किया जा रहा है,
जो कि 100 साल से ज़्यादा समय हो गए, 1921 से 2021, 2025 अभी चल रहा है। तो सरकारी का जो नियम है वही एडिट कॉलेजों में भी लागू होगा, उनकी जो योग्यताएं हैं वही यहाँ पे मानी जाएंगी, ठीक है। अभी दूसरा जो है, अच्छा, अब राजकीय के नियमों से एडिट कॉलेज, ये न्यूज़ वही है आर्टिकल, लेकिन दूसरा है, ठीक है, ठीक है। तो उसको पढ़ेंगे नहीं क्योंकि समय फालतू में जाएगा, वही चीज़ लिखी है। अगला देखते हैं। एक ही तरह के पदों के लिए 2 योग्यता, ये भी लगभग वही न्यूज़ है। इसका आर्टिकल जो है काफ़ी छोटा सा, इसको देख लेते हैं। राजकीय विद्यालयों की एलटी और प्रवक्ता भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से होती है, ठीक है ना। जैसा कि बताया था, एलटी और प्रवक्ता जो राजकीय विद्यालय में होती है ना, जीआईसी वालों, जीआईसी, जीजीआईसी, तो इनमें जो भर्ती होती है वो कौन करवाता है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करवाता है, यूपी पीएससी, जो कि पीसीएस की परीक्षा भी आयोजित करता है, ये वाला आयोग। एडिट कॉलेजों में टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी, जो एडिट कॉलेज होते हैं उनमें अपनी टीजीटी और पीजीटी की शिक्षक भर्ती जिम्मेदारी किसको मिलती है? नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिली है। और नए आयोग के गठन से पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी का चयन करता था, ठीक है। तो जिसका नाम चेंज हो गया, नया आयोग बन गया है, जिसका पहले क्या था? पहले इसका नाम था, यहाँ लिखा है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, और अब ये नवगठित है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग। तो वही है, तो ये कराएगा अपना टीजीटी पीजीटी की परीक्षा एडिट कॉलेजों के लिए, जो कॉलेज एडिट होते हैं उनके लिए। आगे देखते हैं। टीजीटी पीजीटी का चयन इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 में दी गई शैक्षिक योग्यता के आधार पर किया जाता है। 104 साल पुराने एक्ट में टीजीटी कला विषय की भर्ती के लिए लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट की टीचर्स सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा मान्य है, जबकि इस भर्ती के लिए BFA और MFA जैसी उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर रखा गया है। तो कुल मिलाकर अब जो भर्तियां होंगी एडिट कॉलेजों में, यानी कि अशासकीय या राजकीय सहायता प्राप्त जो कॉलेज होते हैं, इंटर कॉलेज, उनमें जो भर्तियां होंगी वो होंगी यूपीपीएससी के योग्यता मानकों के अनुसार, उन्हीं के आधार पर। तो इस वीडियो में इतना ही था। हम लोगों ने जाना कि कितनी, मतलब किस किस परीक्षा में क्या क्या अपडेट आई है पिछले कुछ दिनों में। तो इस वीडियो में सभी को समाप्त कर दिया गया आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर भी कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और इन्फॉर्मेटिव था या नहीं था, या आप लोगों को और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो ही बताइए। और अगली अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि समय पर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।